गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में धर्मू अपनी पत्नी कुसुमा के साथ रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी, जो उनके जीवन की सबसे बड़ी कमी थी। वर्षों तक मंदिरों में माथा टेकने और व्रत उपवास करने के बाद भी जब कोई संतान नहीं हुई, तो धर्मू ने दूसरा विवाह करने का निर्णय लिया। कुछ महीनों बाद उसकी दूसरी पत्नी रजनी गर्भवती हुई और एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया संजीवनी। धर्मू की दुनिया अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अपनी बेटी को पलकों पर बैठाकर रखता, लेकिन यह सब कुसुमा के दिल में आग की तरह जल रहा था। उसे लगने लगा कि यह बच्ची धीरे धीरे उसके पति का प्यार उससे छीन रही है। और फिर उसने एक खतरनाक फैसला लिया, इस बच्ची को रास्ते से हटाना होगा। एक दिन जब धर्मू खेतों में काम करने गया और रजनी घर के मंदिर में पूजा कर रही थी, कुसुमा ने अपनी चाल चली। उसने धीरे धीरे संजीवनी को गोद में उठाया और उसे खिलाने के बहाने घर से बाहर निकल गई। संजीवनी मासूम हंसी हंस रही थी, लेकिन उसे क्या पता कि जिस गोद में वह खेल रही है, वही उसे काल के मुंह में धकेलने जा रही है। कुसुमा तेजी से कदम बढ़ाती हुई गांव के बाहर के जंगल की ओर बढ़ने लगी। जब वह घने पेड़ों के बीच पहुंची, तो उसने संजीवनी को नीचे रखा और एक पल के लिए उसकी मासूम आंखों में देखा। लेकिन दिल में कोई ममता नहीं थी, केवल जलन और नफरत थी। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी और फिर तेजी से भागते हुए गांव की ओर लौट गई। संजीवनी अकेली रह गई। वह रोने लगी, उसके छोटे छोटे हाथ इधर उधर घास पर रेंग रहे थे। तभी जंगल की झाड़ियों में किसी की हलचल हुई। यह एक भेड़िया था। उसकी चमकती आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। संजीवनी की तरफ बढ़ते हुए उसके पैरों की आहट घास में सरसराहट पैदा कर रही थी। लेकिन तभी अचानक एक विशाल छाया झाड़ियों के पीछे से निकली, एक मादा तेंदुआ। तेंदुआ अपनी मां बनने की उम्र में थी, लेकिन हाल ही में उसने अपने बच्चों को खो दिया था। जैसे ही उसने संजीवनी को देखा, उसकी ममता जाग उठी। भेड़िया पास आते ही तेंदुए ने एक गर्जना की, जिससे वह डरकर भाग खड़ा हुआ। तेंदुए ने धीरे धीरे संजीवनी को अपनी नर्म जीभ से चाटना शुरू किया, जैसे कोई मां अपने बच्चे को प्यार से सहलाती है। संजीवनी अब तेंदुए के साथ रहने लगी। तेंदुआ उसे अपनी मां की तरह संभालता, अपने शिकार से बचा हुआ मांस खिलाता और उसके चारों ओर सुरक्षा कवच बनकर रहता। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए। संजीवनी अब जंगल के कानून सीखने लगी थी। वह पेड़ों पर चढ़ने लगी, जानवरों की आवाजें समझने लगी। वह अब केवल एक इंसानी बच्ची नहीं थी, बल्कि जंगल की बेटी बन चुकी थी। एक दिन जंगल के रास्ते से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। उन्होंने अचानक देखा कि एक छोटी सी लड़की तेंदुए के साथ खेल रही है। यह देखकर उनके मन में जिज्ञासा जागी। उन्होंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, लेकिन तेंदुआ सतर्क हो गया और गुर्राने लगा। साधु बाबा ने प्यार से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रकृति की रक्षक, मैं इस बच्ची का बुरा नहीं चाहता। तेंदुए ने कुछ पल सोचा और फिर धीरे धीरे पीछे हट गया, मानो उसने यह स्वीकार कर लिया हो कि अब संजीवनी को इंसानों की दुनिया में लौट जाना चाहिए। साधु बाबा संजीवनी को गांव में वापस लेकर आए। जब धर्मू ने अपनी बेटी को जीवित देखा, तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। लेकिन तभी एक बड़ा राज खुला। संजीवनी ने कुसुमा को पहचान लिया और डरकर पीछे हट गई। साधु बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से सच्चाई देख ली और पूरे गांव के सामने कुसुमा की साजिश उजागर कर दी। धर्मू का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कुसुमा को घर से निकाल दिया और उसे समाज ने भी बहिष्कृत कर दिया। संजीवनी को अब एक नया जीवन मिला। वह अब सिर्फ धर्मू और रजनी की बेटी नहीं थी, बल्कि पूरे गांव की लाडली बन गई। जंगल की बेटी अब इंसानों के बीच लौट आई थी
लेकिन उसने वहां जो कुछ सीखा था उसे कभी नहीं भूली। संजीवनी भले ही अब इंसानों की दुनिया में लौट आई थी, लेकिन जंगल के वर्षों ने उसे बदल दिया था। वह नंगे पांव चलने की आदी थी, उसकी आंखें अंधेरे में भी साफ देख सकती थीं, और वह जानवरों की भाषा समझने लगी थी। गांव के बच्चे उससे डरते थे, क्योंकि वह कभी कभी अजीब आवाजें निकालती थी। कई बार जब कोई उसे छूने की कोशिश करता तो वह गुर्रा उठती, जैसे तेंदुआ कर रहा हो। यह देखकर गांव के बड़े बुजुर्गों को चिंता होने लगी। यह बच्ची अब इंसानों के बीच कैसे रहेगी? एक बुजुर्ग ने कहा, शायद यह अभिशप्त है। जंगल के जानवरों की संगत में यह खुद भी जानवर बन गई है। किसी ने अफवाह फैला दी। धीरे धीरे लोग संजीवनी से डरने लगे। वे उसके घर के पास भी नहीं आते। लेकिन धर्मू और रजनी ने अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने संजीवनी को समझाने की कोशिश की, लेकिन यह आसान नहीं था। एक दिन गांव में कुछ अजनबी लोग आए। उनके पास भारी भरकम बंदूकें थीं और वे खुद को शिकारी कह रहे थे। वे गांव वालों से जंगल का रास्ता पूछ रहे थे। संजीवनी ने यह सुना तो उसका दिल धड़क उठा। उसने महसूस किया कि कुछ गलत होने वाला है। वह चुपके से उनका पीछा करने लगी और जंगल में चली गई। जंगल में घुसते ही उसने देखा वे लोग तेंदुए का शिकार करने आए थे। संजीवनी के अंदर अचानक जंगल की बेटी जाग उठी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, उसने खुद से कहा। जैसे ही शिकारियों ने तेंदुए पर बंदूक तानी, संजीवनी ने एक तेज सीटी बजाई, ठीक उसी तरह जैसे उसने जंगल में सीखा था। यह संकेत जंगल के जानवरों के लिए था। अचानक झाड़ियों से भालू, जंगली कुत्ते और बंदरों का झुंड निकल आया। उन्होंने शिकारियों को चारों तरफ से घेर लिया। डर से शिकारी अपनी बंदूकें फेंककर भागने लगे। संजीवनी ने देखा कि उसकी जंगल की मां, मादा तेंदुआ, उसे देख रही थी, मानो कह रही हो, तूने आज मुझे बचा लिया बेटी। संजीवनी मुस्कुराई, लेकिन वह जानती थी कि अब उसका असली युद्ध गांव में था। संजीवनी ने गांव लौटकर सारी सच्चाई बता दी। उसने लोगों को समझाया कि जंगल और इंसानों को साथ रहना होगा। धीरे धीरे लोग समझ गए कि संजीवनी अभिशप्त नहीं थी, बल्कि खास थी। गांव वाले उसे अब डर की नजर से नहीं, बल्कि आदर की नजर से देखने लगे। कुछ समय बाद जब गांव में एक औरत का बच्चा गहरे कुएं में गिर गया, तो कोई उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन संजीवनी बिना सोचे समझे फुर्ती से अंदर कूद पड़ी और अपनी जंगल में सीखी कला से बच्चे को बचा लिया। अब संजीवनी गांव की बेटी नहीं, बल्कि उनकी रक्षक बन गई थी। यह जंगल की बेटी है। यह हमारी देवी है। गांव वालों ने उसे सम्मान दिया। धर्मू और रजनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी और गर्व के थे। संजीवनी की कहानी अब गांव से दूर दूर तक फैल गई थी। चाहे इंसान हो या जानवर, सच्चा प्यार और हिम्मत किसी को भी महान बना सकते हैं। और जब दिल में सच्चाई हो तो दुनिया का कोई डर आपको रोक नहीं सकता। दोस्तों, हमारे हिंसा क्राइम स्टोरी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और आपको किस भाग ने आपके दिल को छुआ कहानी में कमेंट जरूर भेजें। धन्यवाद।